नमस्कार, मैं राकेश नागर MGCI के YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। ये थ्योरी दी गई है 1803 में। इसमें क्या बोला गया है डाल्टन के द्वारा, उसके बारे में बात करते हैं। कि जैसे सबसे पहले बोला गया था कि मैटर जो होता है, इस मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है, सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा कण, स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल जो होता है, सबसे छोटा अविभाज्य कण जो होता है, वो क्या कहलाता है? एटम, मतलब परमाणु कहलाता है। ये बात जो है महर्षि कणाद के द्वारा सबसे पहले बोली गई थी, लेकिन बाद में जो है डाल्टन के द्वारा जो है इसे एक्सप्लेन किया गया है। और डाल्टन के द्वारा ये बोला गया है कि किसी भी पदार्थ का, किसी भी मैटर का सबसे छोटा कण जिसे अपन आगे ब्रेक नहीं कर सकते हैं। कि कोई भी मैटर है, मतलब पदार्थ है, पदार्थ के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक चौक का टुकड़ा है, एक चौक का टुकड़ा है, इसे मैंने क्या किया, पहले बारीक पाउडर के अंदर कन्वर्ट कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया। इसमें से मैंने एक टुकड़ा, एक पीस निकाला, उसे और ब्रेक किया। इसमें से मैंने एक टुकड़ा फिर निकाला, फिर ब्रेक किया। इसको मैंने वहां तक ब्रेक किया है जहां इसे अपन आगे और ब्रेक नहीं कर सकते हैं, आगे और नहीं डिवाइड कर सकते हैं, विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो वो जो सबसे लास्ट वाला टुकड़ा बचा है, उसे अपन ने क्या बोला है? एटम, मतलब परमाणु बोला है। यही डाल्टन के द्वारा सबसे पहले बोला गया है। फिर डाल्टन के द्वारा अगले पॉइंट के अंदर ये बोला गया है कि पदार्थ का ये जो सबसे छोटा कण है, एटम, परमाणु जो है, उस एटम को ना तो अपन क्रिएट कर सकते हैं, मतलब ना तो अपन बना सकते हैं, और ना ही उसे डिस्ट्रॉय, मतलब खत्म कर सकते हैं। ना तो उसे बनाया जा सकता है और ना ही उसे तोड़ा जा सकता है। ये बात भी किसके द्वारा बोली गई है? डाल्टन के द्वारा बोली गई है। थर्ड पॉइंट के अंदर डाल्टन के द्वारा ये बोला गया है, तीसरे पॉइंट में डाल्टन ने ये बोला है कि यदि मेरे पास कोई एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट अपने को दिया गया है, उस एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम होते हैं, उस एलिमेंट के अंदर, एलिमेंट मतलब तत्व है, उस तत्व के अंदर जितने भी परमाणु, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास एक आयरन की शीट है। अब आयरन की शीट है, इसका मतलब क्या है कि इसमें जितने भी परमाणु होंगे वो सब किसके होंगे? आयरन के होंगे, Fe के। यहाँ जितने भी परमाणु है वो सारे परमाणु किसके हैं? बोले Fe के परमाणु है। लोहे की अपने को एक शीट दी गई है, चद्दर दी गई है, जिसके अंदर जितने भी परमाणु हैं वो सारे परमाणु किसके हैं? आयरन के, मतलब Fe के हैं। तो ऐसा बोला गया है कि एक ही तत्व के अंदर जितने भी परमाणु हैं, उन सभी परमाणु का आकार, मतलब साइज ले लो, उनका द्रव्यमान मतलब मास ले लो, और उनके गुण, मतलब प्रॉपर्टीज जो है, वो सब भी कैसी होती है? सेम होती है, मतलब समान होती है। कि एक ही तत्व के अंदर जितने भी परमाणु हैं, उन सभी परमाणु का आकार, द्रव्यमान और गुण, मतलब साइज, मास और प्रॉपर्टीज, मतलब गुण सब कैसे रहेंगे? समान रहेंगे। यदि ये परमाणु का गुण रहेगा, वही परमाणु का इसका वही गुण रहेगा। बात वही है ना, कि यदि एक ही तत्व के दो अलग अलग परमाणु अपन लिए और दोनों परमाणु का अपना आकार देखा तो आकार बिल्कुल सेम है, द्रव्यमान देखा तो द्रव्यमान सेम है, गुण देखे तो गुण भी सेम है। ये बात किसके द्वारा बोली गई है? डाल्टन के द्वारा बोली गई है। फोर्थ पॉइंट के अंदर ये बोला गया है कि दो अलग अलग तत्व दिए गए हैं, अलग अलग अपने को एलिमेंट दिए गए हैं। एलिमेंट ए दिया है, मैं यहां पर एलिमेंट एक लिख देता हूं, बोले Cu, मतलब कॉपर। दूसरा एलिमेंट अपने को दिया गया है, Fe, मतलब आयरन। और ये बोला गया है कि जैसे मान लो यहां पर जो है मैंने ये कॉपर बनाया, एक कॉपर का सैंपल लिया, इसके अंदर जितने भी एटम होंगे वो सारे एटम किसके होंगे? बोले कॉपर के होंगे। जितने भी एटम होंगे वो सारे एटम किसके होंगे? कॉपर के होंगे। तो ये मैंने बहुत सारे कॉपर के एटम यहां पर बना दिए। फिर यहां बात करते हैं कि यहां पर अपने को लोहा दिया गया है, आयरन दिया गया है, तो आयरन का एक सैंपल लिया गया है। तो यहां पर जितने भी एटम होंगे वो सारे एटम किसके होंगे? आयरन के होंगे। इस तरीके से मैंने ये बना दिया। ठीक।
दो अलग अलग तत्व के परमाणु, बोले यहां से मैंने एक परमाणु निकाला Cu का, यहां से मैंने एक परमाणु निकाला Fe का। इन दोनों के बारे में जब स्टडी की उसने, तो उसने ये बोला है कि दो अलग अलग तत्वों के जो परमाणु हैं, इन दोनों तत्वों के परमाणु का साइज कैसा होगा, बोले अलग अलग होगा। बोले तत्व अलग है तो उनके परमाणु का साइज मतलब आकार भी कैसा होगा, बोले अलग अलग होगा। उनका द्रव्यमान भी कैसा होगा, बोले अलग अलग होगा। उनके गुण भी कैसे होंगे, बोले अलग अलग होंगे। यदि एक ही तत्व के परमाणु है तो साइज, मास और प्रॉपर्टीज कैसी रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि सेम एलिमेंट है। यदि डिफरेंट एलिमेंट है तो प्रॉपर्टीज, साइज और मास भी कैसे रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। ये बात भी किसके द्वारा बोली गई है, डाल्टन के द्वारा बोली गई है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आगे फिर डाल्टन के द्वारा ये बोला गया है कि एटम और एटम जो है आपस में कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं, बोले मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि एटम और एटम जो है आपस में कंबाइन होकर के मतलब जुड़ करके, कि परमाणु और परमाणु आपस में जुड़ करके क्या बना रहे हैं, बोले अणु मतलब मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अब ये जो परमाणु है, ये समान प्रकार के भी हो सकते हैं और अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं। क्या बनाते हैं, बोले अणु बनाते हैं। मतलब एटम और एटम कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ये मॉलिक्यूल मतलब अणु जो है अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, समपरमाण्विक और विषम परमाण्विक, होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक अपन लोगों ने इसे बोला था। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने यहां बोला कि ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में जुड़े हैं तो क्या बना, बोले H2 अणु बना है। सेम प्रकार के एटम है, मतलब एक ही प्रकार के परमाणु है, मतलब ये समपरमाण्विक अणु बोला था अपन ने। फिर अपन ने बोला हाइड्रोजन और क्लोरीन तो HCl बना, तो ये क्या हो गया, हेटेरो एटॉमिक मतलब विषम परमाणविक अणु हो गया। तो ये बात अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। लेकिन आगे जाकर के जैसे ही एटम के अंदर मतलब परमाणु के अंदर जो है, एटम के अंदर जो है जैसे ही आगे जाकर के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, तो ये जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है ये क्या हो गई, फेल हो गई। मतलब अपने कुछ लिमिटेशन देखना है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहां तक सही है और कहां तक गलत है, क्योंकि ये थ्योरी जो है, ये जो सिद्धांत है, आगे जाकर के क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसकी लिमिटेशन की अपन बात करें, लिमिटेशन की यदि बात की जाए कि लिमिटेशन में क्या आने वाला है, इसकी सीमाएं क्या है, लिमिटेशन की बात करें तो सबसे पहली लिमिटेशन अपने आने वाली है। सबसे पहली लिमिटेशन ये है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, इस डिस्कवरी के बाद जो है ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। आगे जाकर के पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन के द्वारा की गई है, प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन के द्वारा की गई है और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक के द्वारा की गई है। दूसरे पॉइंट फिर से अपन देखते हैं कि जैसे ही आइसोटोप की डिस्कवरी हुई, आइसोटोप मतलब होता है समस्थानिक, आइसोटोप मतलब समस्थानिक। समस्थानिक क्या होते हैं, समस्थानिक क्या होते हैं कि एटॉमिक नंबर मतलब Z कैसा होता है, सेम होता है, और मास नंबर मतलब A को अपन बोलते हैं मास नंबर मतलब द्रव्यमान संख्या, वो कैसा होता है, डिफरेंट होता है, मतलब अलग अलग होता है। आगे अपन इसे डिटेल में देखेंगे इसी चैप्टर में। तो जब समस्थानिक की खोज हुई, तो समस्थानिक की खोज के बाद जो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फिर से फेल हो गई, क्योंकि समस्थानिक किसे बोला गया है कि एटॉमिक नंबर कैसा है, बोले सेम है। जैसे मैंने बोला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन 1 1 1, यहाँ एटॉमिक नंबर लिखा जाता है परमाणु क्रमांक, इतना तो अपन छोटी क्लास में पढ़ के आती है। यहाँ मास नंबर 1 लिखा गया, यहाँ 2 लिखा गया और यहाँ 3 लिखा गया। अब यहाँ एलिमेंट सेम है, एक ही एलिमेंट के परमाणु का मास मतलब द्रव्यमान कैसा है, अलग अलग है। लेकिन डाल्टन के द्वारा क्या बोला गया था कि यदि एक ही तत्व है और एक ही तत्व के अंदर जितने भी परमाणु हैं उन सभी का भार कैसा होना चाहिए, बोले समान होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन कैसा आया, डिफरेंट आया। इसका मतलब क्या हो गया कि आइसोटोप की जैसी डिस्कवरी हुई, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं कि जैसे ही आइसोबार की डिस्कवरी हुई,
डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फिर से फेल हो गई। आइसोबार मतलब क्या होता है, बोले समबारिक होता है। आइसोबार मतलब क्या होता है, समबारिक होता है। समबारिक मतलब समान भार होता है। आइसो मतलब समान होता है। जहां पर Z कैसा होता है, डिफरेंट होता है, मतलब अलग अलग होता है। Z कैसा होता है, अलग अलग होता है। और A कैसा होता है, सेम मतलब समान होता है। जैसा मैंने बात की यहां पर, बोले पोटेशियम और कैल्शियम लिखा गया, यहां पर मास 40, यहां पर मास 40, एटॉमिक नंबर कितना बोले 19, यहां कितना बोले 20। अब परमाणु परमाणु का अलग अलग है, मतलब तत्व भी कैसा होगा, अलग अलग होगा। तो दो अलग अलग तत्वों के जो परमाणु है, डाल्टन के द्वारा क्या बोला गया था, दो अलग अलग तत्वों के परमाणु का भार कैसा होना चाहिए, अलग अलग, लेकिन यहाँ कैसा आया, समान आया है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फिर से फेल हो गई। कुछ लिमिट तक जो है वो बहुत ज्यादा सक्सेस हुई है, ऐसा नहीं कि सब जगह ऐसा होता है, कुछ कुछ एक्सेप्शन अपने को ऐसे मिले हैं, उस केस में अपन ऐसा बोल सकते हैं कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है सब जगह एप्लीकेबल नहीं होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि एटम जो होता है वो कैसा होता है, डिविजिबल होता है, विभाजित होता है। किसके अंदर बोले, उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फंडामेंटल पार्टिकल मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब मौलिक कण पाए गए हैं। अब इसके आगे जो है अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।